नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादर डायलॉग में। दोस्तों, कल 18 जुलाई का दिन भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। जी हां, दरअसल कल 18 जुलाई को इस देश की दो बड़े राजनीतिक अलायंस अपने अपने सहयोगी दलों और नेताओं के साथ बैठक किया। एक तरह से दोनों के दोनों ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन इस सब के बीच इन दोनों राजनीतिक अलायंस के मध्य में बहुत बड़ा अंतर कल देखने को मिला, जो स्पष्ट करता है कि इन दोनों राजनीतिक अलायंसों का भविष्य क्या है। जी हां, दरअसल कल 18 जुलाई को इस देश में एनडीए और यूपीए का बैठक था और दोनों का राजनीतिक भविष्य कैसा रहा, अगर कल के बैठक को देखे और समझे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक का राजनीतिक भविष्य बहुत ही सुनहरा है तो दूसरे का राजनीतिक भविष्य का कल अंत हो गया। जी हां, दरअसल कल एनडीए का जो कि पिछले 25 साल पहले बना था, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता करते हुए आए हैं, उस एनडीए का भी बैठक था नई दिल्ली में, जिसके बैठक में एनडीए के 38 सहयोगी दल, छोटे बड़े दलों को मिलाकर 38 सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। और जिस तरह से वो पूरी बैठक हुई, जिस तरह से उस बैठक में हर एक विषयों पे चर्चा हुआ, उसको देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि एनडीए का जो राजनीतिक भविष्य है वह बहुत ही अच्छी है, मजबूत है। जितनी मजबूती के साथ वो 25 वर्षों से इस एनडीए को बनाते और चलाते हुए आ रहे हैं, आगे वो और भी मजबूत होकर उभर रही हैं। यह स्पष्ट हो गया कल की मीटिंग में। लेकिन उसके विपरीत जो यूपीए का बैठक था बेंगलुरु में, उस बैठक में उस यूपीए का जो पिछले 19 साल पहले बना था, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सोनिया गांधी करते हुए आ रही थी, उस यूपीए का दुखद अंत हो गया। जी हां, दरअसल कल सोनिया गांधी ने उस यूपीए का करना बेंगलुरु में अंतिम संस्कार कर दिया। तो क्या कारण था कि उस यूपीए का जो पिछले 19 साल पहले ही बना था, सिर्फ 10 साल सत्ता में रहा, उसके बाद उसके नेता को इसका दुखद आत्मा करना पड़ा। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है कि जो कल बेंगलुरु में इन तमाम विपक्षी मोदी विरोधी दलों का जो बैठक था, उस बैठक में शामिल किसी भी राजनीतिक दल या उनके नेताओं को एक दूसरे दल या उनके नेताओं पे भरोसा नहीं है। दूसरा कारण यह था कि जो यूपीए पिछले 19 साल पहले बना था, उस यूपीए के ऊपर घोटाले के इतने बड़े बड़े आरोप है, उस यूपीए के ऊपर घोटाले का इतना बड़ा बड़ा तगमा लगा हुआ है कि उस तगमे और उस आरोपों से कोई भी राजनीतिक दल जुड़ना नहीं चाह रहा है। सबको पता है कि अगर हम यूपीए के छतरी के नीचे खड़ा हुए तो फिर हमारा राजनीतिक हश्र क्या होने वाला है। और यही कारण रहा कि सोनिया गांधी को मजबूरी में उस यूपीए का अंतिम संस्कार करना पड़ा बेंगलुरु में। तो एक तरफ एनडीए है जिसका राजनीतिक भविष्य बहुत ही मजबूत दिख रही है, और दूसरी तरफ यूपीए था जिसका कल राजनीतिक अंत हो गया। लेकिन यूपीए का राजनीतिक अंत करके जो ये तमाम विपक्षी दलों के नेता नया जो अपना एलायंस बनाया है, उसके पीछे का जो इन सबका राजनीतिक मंशा है वो बहुत ही शर्मनाक है। जी हां, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दरअसल ऐसे तो इन दोनों एलायंसों की बैठक में बहुत सारी बातें हुई, अगर उस सभी बातों के ऊपर चर्चा करें तो बहुत लंबा हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ इस बात को बताने का कोशिश कर रहा हूं कि जो विपक्षी दल जिनका बेंगलुरु में बैठक था, उन्होंने यूपीए को खत्म करके जो अपना नया अलायंस बनाया है, जो अलायंस का नया नाम दिया है, उसका नाम इंडियन रखा गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। जी हां, यह अब इन तमाम मोदी विरोधी दलों का नया राजनीतिक अलायंस का नाम है। जानते हैं इसके पीछे का मंशा क्या है? इसके पीछे का मंशा बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक है। दरअसल इस अलायंस का नाम कुछ और भी हो सकता था, लेकिन
इस अलायंस का नाम इंडिया ही क्यों रखा गया? क्योंकि ऐसे तो भारत में, भारत के लिए, जिस भारत को लोग जानता है, ये विश्व जानता है, उस भारत के लिए भारत शब्द का ही उपयोग बहुत बहुत संख्यक लोग करते हैं। इंडिया शब्द का उपयोग बहुत ही कम लोग करते हैं, गिने चुने लोग, और वो भी ऐसे लोग करते हैं जो इंग्लिश संस्कृति और कल्चर से ग्रसित है, जो कहीं ना कहीं इंग्लिश के प्रभाव से पीड़ित हैं। ऐसे लोग भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन जो वैश्विक स्तर पे भारत का जो पहचान बना दिया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इस धरती पे यह एक ऐसा देश है जो एक ऐसी संकीर्ण सोच का शिकार हुआ कि जितने भी दूसरे देश हैं, उन सभी देशों का जो हिंदी और इंग्लिश का नाम है, उसमें एक रूपता है, एक समानता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो एक ऐसे राजनीतिक सोच का शिकार हुआ, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ, कुंठित मानसिकता का शिकार हुआ, जिसका हिंदी और अंग्रेजी का जो नाम है उसमें किसी भी तरह से कोई एकरूपता नहीं, किसी प्रकार का कोई समानता नहीं है। आप अमेरिका को देख लीजिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में अमेरिका ही लिखा जाता है, लेकिन भारत के लिए हिंदी में तो भारत, लेकिन इंग्लिश में इंडिया लिखा जाता है। जी हाँ, लेकिन फिर भी देश का जो वर्तमान का शासन सत्ता है, या जो देश में जिस तरीके से मानसिक राष्ट्रहित के सोच का जो नया रूप उभर के आया है, उसमें अधिकतर लोग भारत के लिए भारत शब्द का ही प्रयोग करता है, इंडिया का कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो इंडिया से पहचान है। और इन मोदी विरोधी दलों का, दरअसल ये मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं, जो पिछले 9 वर्षों से हर एक संस्थान को गाली दे दे के थक गया, फिर भी मोदी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो अब इनका जो राजनीतिक षड्यंत्र है वो ये है कि क्यों ना हम मोदी को नीचा दिखाने के लिए इस देश को ही ढाल बना ले। अगर आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर 2000 चुनाव में यह जो नया अलायंस इंडिया बना है, अगर ये हार जाता है, जो कि निश्चित है कि हारेगी, चाहे ये जो नया मोदी विरोधी दलों का जो अलायंस है, इसका नाम है इंडिया रख ले, अमेरिका रख ले, इंग्लैंड रख ले, चीन रख ले, जापान रख ले, कुछ भी रख ले, इनका हार निश्चित है। यह देश का जनता सुनिश्चित कर चुका है कि मोदी विरोधी दल 2024 के चुनाव में जीतने नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने अलायंस का नाम इंडिया क्यों रखा? दरअसल इनका सोच यह है कि अगर 2024 में मैं हार जाता हूं, तो कम से कम जो पूरे विश्व में जो खबर छपेगी, उसमें क्या छपेगा कि इंडिया हार गया। वहां उसका अर्थ भारत से नहीं होगा, उसका अर्थ इन राजनीतिक दलों के षड्यंत्र में फंसे उस इंडिया का होगा जो इनके अलायंस का नाम है। लेकिन पेपर पढ़ने वाले, अखबार पढ़ने वाले, जो पिछले 75 वर्षों से, या कहे तो 100-200 वर्षों से जो इस भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं, समझते हैं, वह उस जब अखबार को पढ़ेंगे, उस खबर को, तो क्या समझेंगे कि इंडिया हार गया, वो भी एक व्यक्ति से, मोदी से इंडिया हार गया, भारत हार गया। तो इसके पीछे यह षड्यंत्र है इनका। ये 2024 के चुनाव में हार कर भी जीतना चाहते हैं, और उस जीत के लिए यह देश को भी बदनाम कर सकते हैं। इसका यह जीवंत उदाहरण दे गया ये मोदी विरोधी दल। लेकिन और इसके पीछे एक और इनका सोच यह होगा शायद कि अगर हम अपने इस अलायंस का नाम इंडिया रख लेते हैं, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस अलायंस के ऊपर मजबूती के साथ हमला नहीं बोल पाएगा। क्योंकि अगर यूपीए रहता, और यूपीए का जैसा इतिहास है घोटालों का, उसके ऊपर जमकर राजनीतिक प्रहार होते चुनावों में। लेकिन उस राजनीतिक प्रहार से बचने के लिए ये तमाम मोदी विरोधी दल जो अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया, इनको लग रहा है कि इस पे प्रहार नहीं होगा, तो शायद इनका भूल है। आप विचार कीजिए कि अगर कल कोई व्यक्ति अपना नाम इंडिया रख लेता है, कोई अंग्रेजी का शिकार व्यक्ति अपना नाम, पर्सनल व्यक्ति का नाम इंडिया रख लेता है, और वो कल होकर किसी के साथ कोई अपराध कर दे, तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगा?
या कोई अपना नाम भारत ही रख लेता है और वो व्यक्ति कल कोई अपराध करे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसको सजा नहीं मिलेगा क्योंकि उसका नाम भारत है या इंडिया है, या उसको दोषी नहीं कहा जाएगा, उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। तो यह कुंठित मानसिकता को दर्शाता है, यह भारत से नफरत को दिखाता है कि यह मोदी विरोध में मोदी विरोध के आड़ में किस तरह से अब देश विरोध पे उतर गए हैं, या उस भारत को भी बदनाम करने से पीछे नहीं हटना चाह रहे जिस भारत में ही अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। पर मेरा यह मानना है कि यह जो मोदी विरोधी दल अपने नए अलायंस का नाम जो इंडिया रखा, इससे अच्छा होता कि ये इस इंडिया के आगे ईस्ट लगा लेता, जिससे इनका जो राजनीतिक सोच है भारत के प्रति वह पूरी तरह से जनता के सामने आ जाता और उस अलायंस का नाम होता ईस्ट इंडिया। जिस ईस्ट इंडिया के खिलाफ इस भारत का हर एक भारतवासी था, दरअसल फिर से अब उसी इंडिया को स्थापित करने का कोशिश किया जा रहा है भारत के ऊपर। यह लड़ाई इंडिया वेज एनडीए का नहीं है, यह लड़ाई इंडिया वेज भारत का है। लेकिन कुछ खैरियर खैराती चमचे चाटुकार यह ट्रेंड करवा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि यह लड़ाई इंडिया वेज एनडीए का है और जीतेगा तो इंडिया ही। बिल्कुल नहीं, यह लड़ाई इंडिया वेज भारत का है और इसमें जीत हमेशा भारत का होगा, क्योंकि इस तरह का इंडिया जिसका ईस्ट छुपा हुआ है, क्योंकि यह पूरी तरह से वही ईस्ट इंडिया है जो आज से 100-200 वर्ष पहले आया था, जिसने इस भारत के ऊपर हुकूमत किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का यह छुपा हुआ रूप है इंडिया, जिसके आगे से ईस्ट को छुपाया गया है, जिससे इनका राजनीतिक जो सोच है, जो इनका राजनीतिक चरित्र है भारत के प्रति, वह जनता के सामने ना आ सके। पर जनता इतना बेवकूफ नहीं है, जनता भी जानती है कि चेहरा नाम बदल लेने से किसी का चेहरा या उसका चरित्र नहीं बदल जाता है। उस यूपीए का जो चेहरा और चरित्र था, उस यूपीए को खत्म करके इंडिया बना लेने से उसका चेहरा और चरित्र नहीं बदल जाएगा। जितने भी इस इंडिया नामक अलायंस में दल शामिल है, लगभग ये सभी दल, एक आध को छोड़ दे तो ये सभी दल यूपीए में भी शामिल था। और यूपीए के शासन काल में किस तरीके का लूट भ्रष्टाचार इस देश में हुआ है, यह छुपा हुआ नहीं है। पूरे यूपीए काल को ही भ्रष्टाचार के काल के रूप में जाना जाता है। तो सिर्फ नाम बदल लेने से चेहरा या चरित्र बदल जाएगा, यह संभव नहीं है। ये देश का लोग जानता है कि उसे क्या करना है, अपने देश का कमान किसके हाथों में देना है। और 2024 का नतीजा तो अभी से स्पष्ट है, लेकिन अपने हार को देश के आर में, अपने हार को छुपाने के लिए इस देश का आर लेने वाले यह धूर्त और षड्यंत्रकारी नेताओं का सोच कितना संकीर्ण है, कितना कुंठित है, वह स्पष्ट हो गया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।